दोस्तों दुनिया में ऐसी मछली भी है जो अपने पापा फिश के मुंह में जन्म लेती है। और सांप अंडे कैसे देते हैं, ऐसे ही और जानवर के जन्म कैसे होते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। नंबर 1, सुरेनियम फ्रॉग। इसका बच्चे को जन्म देने का तरीका अलग होता है। इसकी खासियत ये है, ये अपने बच्चे को पीठ पर जन्म देती है। होता ये है, ये मेढक एक बार में 60 से 100 अंडे देते हैं, जिसमें से नर मेढक उसे फर्टिलाइज करते हैं और पैर की मदद से उसे मादा मेढक की पीठ पर लाते हैं, जहाँ वो कुछ दिन में चिपक जाता है, जिसके मेढक की पीठ फूलने लगती है और मधुमक्खी के छत्ते जैसा इनकी स्किन पूरी तरह ढकना शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चे पलने लगते हैं। 4 महीने बाद जब वो 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, अब मेढक की स्किन में छेद होने लगता है और बच्चे बाहर आने लगते हैं। नंबर 2, एलिफेंट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 22 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखते हैं। हथनी 4 से 5 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। हथनी ज्यादातर रात में बच्चे जन्म देना पसंद करती है, क्योंकि तभी शांति होता है। बच्चे के जन्म से पहले थैली जैसा गुब्बारा बाहर आता है, जिसके बाद 100 किलो का बच्चा बाहर नीचे गिरता है, जिसके बाद माँ बच्चे को थैली से बाहर निकालती है ताकि बच्चे सांस ले पाए, जिसके लिए माँ बच्चे को धीरे से किक करती है। बच्चे कुछ देर में खड़े होने लगते हैं और कुछ घंटे में चलने लगते हैं, जिसके बाद वो दूध पीना शुरू कर देते हैं। हथनी के बच्चे बड़े होने तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। नंबर 3, राइनो। राइनो अपने बच्चे को 18 महीने तक अपने पेट में रखती है और साथ ही 2-3 साल में एक ही बच्चे को जन्म दे पाती है और उसके बच्चे का वजन 45 किलो होता है। और राइनो के बच्चे शुरुआत में कमजोर होते हैं, वो खुद को खड़ा भी नहीं कर पाते। राइनो अपने बच्चे को उठना और चलना सिखाती है। नंबर 4, येलो हेडेड जोफिश। क्या आपने किसी जानवर को अपने अंडे मुंह में छुपाते हुए देखा है? जब भी मछली अंडे देती है, तब सारे अंडे पापा फिश अपने मुंह में रख लेते हैं, जिससे इनके अंडे गंदे ना हो और कोई इन्हें खा ना ले। ये फिश तब तक अंडे मुंह में रखते हैं जब तक अंडे से मछली बाहर ना आ जाए। कभी कभी ये अंडे देखने के लिए मुंह से बाहर निकालते हैं और फिर वापस मुंह में रख देते हैं। ये 4 से 7 दिन तक अंडे अपने मुंह में रखते हैं और फिर अंडे से मछली बाहर आने लगते हैं। नंबर 5, कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला अनोखा जानवर है। कंगारू 2 मीटर तक होते हैं और इसका वजन 90 किलो तक होता है, लेकिन इसके बच्चे बहुत ही अलग तरीके से जन्म लेते हैं। कंगारू एक बार में एक ही बच्चे जन्म देती है। इन बच्चों का जन्म 2 बार होता है। ये थोड़े बड़े पेट के अंदर होते हैं और थोड़े बड़े पेट में बनी थैली पर होते हैं, क्योंकि कंगारू के बच्चे पेट में कम रह पाते हैं। कंगारू के बच्चे पेट में 30 से 35 दिन ही रह पाते हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा विकास नहीं हो पाता। जब इनके बच्चे 2 सेंटीमीटर और 1 ग्राम के होते हैं, तब वो बाहर निकल कर रेंगते हुए अपनी माँ के थैली में चले जाते हैं और इसके पीछे के पैर विकसित भी नहीं होते। और जब ये थैली में चले जाता है, 9 महीने तक इसी थैली में रहता है और विकसित होते रहता है। 9 महीने बाद ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता है। नंबर 6, सी हॉर्स। इसका सिर घोड़े जैसा होता है, जिस वजह से इसका नाम सी हॉर्स पड़ा। इसका स्किन चिकना होता है और ओठ सांप जैसा होता है। ये समुद्री घास में चिपका हुआ रहता है। सी हॉर्स ऐसा प्रजाति है जहाँ फीमेल नहीं, मेल सी हॉर्स बच्चे पालते हैं। असल में कंगारू जैसा मेल सी हॉर्स के पास पॉकेट होता है। फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के पेट की थैली में अंडे देते हैं। इसके बाद सारी जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स की हो जाती है। अंडे से बच्चे बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। इसके बाद मेल सी हॉर्स थैली खोलकर बच्चे को छोड़ देता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये जन्म देते समय बहुत तेजी से बाहर आते हैं, लेकिन इतने बच्चे में सिर्फ 5% बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। बड़ी मछली भी इनको खाना पसंद नहीं करती और इंसान भी इनका शिकार नहीं करते। ये दुनिया की अलग मछली है जिसको गर्दन होती है। इसके मछली जैसे गिल्स नहीं होते। ये अपने लंग्स से सांस लेती है और ये सबसे धीमी मछली मानी जाती है। नंबर 7, पांडा। पांडा के बच्चे चूहे जितने छोटे होते हैं, क्योंकि पांडा बम्बू खाते हैं, जिस वजह से इनके बच्चे छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, इसलिए इनके बच्चे छोटे होते हैं। इनके बच्चे की साइज और हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पांडा 80 से 100 दिनों के बाद बच्चे जन्म देते हैं, जिनका वजन 100 से 150 किलो तक होता है और कलर पिंक होता है। इनके बच्चे एकदम चूहे जैसे दिखते हैं। जन्म से लेकर 2 महीने तक इन बच्चों की आंखें बंद रहती हैं। इसके अलावा जो बच्चे ज्यादा ताकतवर होते हैं, पांडा उसे ही पालते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ही दूध होता है जो एक बच्चे को पाल सके। जब पांडा जू में होते हैं, तब जू वाले कुछ देर में पांडा के बच्चे को बदलते रहते हैं ताकि दोनों को दूध मिलता रहे। नंबर 8, पेंगोलिन। इनके बॉडी पे बहुत मजबूत सेल्स होते हैं, जिसे शेर भी नहीं तोड़ पाता। तो जानते ही इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इन बच्चे को जन्म देने के लिए फीमेल पेंगोलिन को 4 से 5 महीनों का वक्त लगता है और जन्म देते वक्त फीमेल पेंगोलिन किसी शांत जगह चली जाती है ताकि इनके बच्चे सॉफ्ट होने की वजह से कोई जानवर इन पर हमला न करे। साथ ही जन्म देने वक्त वो अपने शरीर से उसे प्रोटेक्ट करती है। डिलीवरी के वक्त बच्चों के सेल्स सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से पेंगोलिन को ज्यादा दर्द नहीं होता। ऐसे ही ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, वैसे ही इनके सेल्स भी मजबूत होने लगते हैं और बाद में इनके सेल्स भी पेंगोलिन जैसे मजबूत हो जाते हैं।
लेकिन जब तक ये शिकार नहीं करते तब तक इनकी मम्मी इनके साथ ही रहती है, और जब ये खुद से शिकार करने लगते हैं तब फीमेल पेंगुलिन इसे छोड़ के चली जाती है। नंबर 9 स्नेक। सांप अपने अंडे किसी सुरक्षित जगह देती है जहाँ कोई जानवर इन्हें खा ना ले, फिर सांप वहाँ अंडे देती है। सांप एक बार में 10 से 15 अंडे देती है, मगर दुनिया में ऐसी प्रजाति भी है जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। फिर इन अंडे से बच्चे बाहर आने में 30 से 40 दिन लगते हैं। ये बच्चे अपने दांतों से अंडे फोड़कर बाहर आते हैं और इस तरह सांपों का जन्म होता है। जैसे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं सांप इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये बच्चे शिकार करना शुरू कर देते हैं और इस तरह 2 से 4 साल में ये बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। नंबर 10 डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने पेट में 10 महीने तक बच्चे रखती है। डॉल्फिन एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन और व्हेल जब बच्चे को जन्म देते हैं दूसरे जानवर से अलग पहले बच्चों की पूंछ बाहर निकलती है ताकि डूबने की खतरा कम हो जाए, क्योंकि इनको बच्चे जन्म देने में 1 घंटे लगते हैं। बच्चे होने से पहले ही डॉल्फिन के साथ दूसरी और डॉल्फिन रहती है उसकी देखभाल करने के लिए। जब डॉल्फिन का बच्चा बाहर आता है तुरंत तैरने लगता है, जिस वजह से सांस लेने के लिए पानी के बाहर आते हैं और बच्चे को साफ हवा भी मिल जाती है। इंसान की तरह डॉल्फिन भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। नंबर 11 जिराफ। अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाला ये एक शाकाहारी जानवर है। ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। ये 18 फीट लंबा जानवर 13 महीने में बच्चे जन्म देती है। जिराफ के बच्चे जब जन्म लेते हैं तब इसके बच्चे काफी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। जन्म के वक्त जिराफ के बच्चे की वजन 40 से 50 किलो तक होता है और इसकी लंबाई 6 फीट तक होती है। जिराफ बच्चे खड़े होकर जन्म देती है, जिस वजह से जिराफ के बच्चे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जिराफ नीचे गिरने की वजह से गहरी सांस ले पाता है। पैदा होने के बाद ये 1 घंटे में चलने लगता है और 1 दिन में दौड़ने लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।